श्रीमत् परम गंभीर स्याद्वादमोघलाञ्छनं जियात्रैलोक्यनाथस्य शासनं जिनशासनम्। मोक्षार्थियों, निश्चय और व्यवहार ये दो संप्रदाय अथवा गुट के नाम नहीं, ये दो नयों के नाम। ये दोनों दृष्टिकोण है, पॉइंट ऑफ व्यू, एंगल ऑफ विजन। ये दोनों देखने के तरीके हैं। तरीके एक ही वस्तु को दो अलग अलग एंगल से देखा गया है। ये निश्चय वाले और ये व्यवहार वाले, ऐसे लोगों में समाज में बंटवारा नहीं होता। एक वस्तु के परिपूर्ण ज्ञान के लिए जितना व्यवहार नहीं जरूरी है उतना ही निश्चय नहीं, जितना निश्चय नहीं जरूरी है उतना ही व्यवहार नहीं। यदि एक ही नए का पक्ष किया जाए तो समग्र वस्तु उसके पकड़ में नहीं आएगी, और समग्र वस्तु ही जिसने नहीं पकड़ी है वो उसके अंश को भी यथार्थ रूप से कहां से पकड़ेगा। अतः दोनों नयों से वस्तु को जानना जरूरी होता है। इस न्याय से दोनों नए जरूरी होते हैं। इसलिए कल अमृत चंद्र स्वामी जी एक उद्धृत छंद में ये बता रहे थे, जो जीव जिनमत में प्रवर्तन करना चाहते हैं वे जीव निश्चय व्यवहार दोनों को मत छोड़ो। एक के बिना एक के न बिना छिज्जैतित्थम, तीर्थ का छेद होता है। एक के न बिना तच्छम, और दूसरे के बिना तत्व का लोप होता है। आपको पता होना चाहिए बच्चों, इसी को सापेक्षवाद कहेंगे। स्याद्वाद को ही क्या कहेंगे? सापेक्षवाद। सापेक्षवाद यह शब्द मैंने इसलिए कहा, अल्बर्ट आइंस्टाइन एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक हुए हैं, उनकी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी इसी पर आधारित है पूरी। उनका कंसेप्ट थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का साफ मतलब सापेक्षवाद होता है, सापेक्षवाद। और उनका ये कहना है, व्हाट ऑल वी ऑब्जर्व इज a relative truth. We do not observe the absolute truth. The absolute truth is observed by the universal observer. फिर से बच्चों, what we observe is a partial truth, is a relative truth. The absolute truth is observed by the universal observer. कितने जन अर्थ समझ रहे हैं जो मैं कह रहा हूं? यूनिवर्सल ऑब्जर्वर मतलब वे कहना चाहते हैं भगवान ही समग्र वस्तु को देख पाता है। तुम हम जो देखते हैं, तुम हम जो वस्तु को देखने की कोशिश करते हैं वह किसी ना किसी एंगल से देखते हैं। रिलेटिव ट्रुथ, क्या कह रहे वे? रिलेटिव ट्रुथ। रिलेटिव मतलब अपेक्षा से, सापेक्ष सत्य को हम जान सकते हैं। केवल भगवान है वो परिपूर्ण सत्य को जान सकते हैं, ऐसा आइंस्टाइन का कहना है। बट शायद वे केवल ज्ञान को ही यूनिवर्सल ऑब्जर्वर कह रहे हैं, और केवल ज्ञान ही एब्सोल्यूट ट्रुथ
समग्र वस्तु को जान सकता है, ऐसा वे कह रहे हैं। यद्यपि हम लोग भी यही कहते हैं कि केवल ज्ञानी ही समग्र वस्तु को जान सकता है, बट वह हम पारमार्थिक प्रत्यक्ष की तरफ से कहते हैं। बात बाकी समग्र वस्तु को परोक्ष रूप से जानना तो मति श्रुत ज्ञान से भी बनता है, क्योंकि मति श्रुत ज्ञान को भी तो प्रमाण ही तो कहा है, और समग्र वस्तु को केवल ज्ञानवत मति श्रुत ज्ञान भी जान लेता है। बात इतनी सी है कि वो परोक्ष रूप से जानता है, पारमार्थिक प्रत्यक्ष रूप से नहीं। मैं ये कहूंगा आइंस्टाइन ने जो कहा है वो सत्य है कि झूठ है बच्चों? क्या कहना है उनका? हमें कहना चाहिए वह भी एक देश सत्य है। यह स्यादवाद की जीत होगी। उन्होंने सर्वथा सत्य नहीं कहा, क्योंकि सर्वथा सत्य मानने में केवल यूनिवर्सल ऑब्जर्वर को ही एब्सोल्यूट ट्रुथ के ज्ञाता कहा जाएगा, और ऐसा नहीं। केवल ज्ञान के अलावा मति श्रुत अवधि मन पर्य ज्ञान भी प्रमाण ज्ञान है, समग्र वस्तु को जानते हैं। एक बात, एक डिफरेंट स्ट्रोक्स नाम की एक सीरियल आती थी टीवी पर बच्चों, डिफरेंट स्ट्रोक्स। उसका टाइटल सॉन्ग कुछ इस प्रकार का था, इट नीड्स डिफरेंट स्ट्रोक्स टू मूव द वर्ल्ड, व्हाट मे बी राइट टू यू may not be necessarily right to the others, and what may be right to the others may not be necessarily right to you। ये कितने जन समझ रहे हैं बच्चों? जो तुम्हें सही दिख रहा है वो जरूरी नहीं औरों को सही लगे, जो औरों को सही लगे जरूरी नहीं तुम्हें सही लगे। महात्मा गांधी जी की भाषा में पहले जो भी मेरे मत का विरोध करता था मैं उसे विरोधी और शत्रु मानता था, बट जिस दिन से जैन दर्शन का अनेकांत मैंने पढ़ा है, मेरे पास ये कोट है, मैं अभी लेके भी आता, बट आप मेरे ऊपर विश्वास करते हो तो मैं वर्ड टू वर्ड भी वही बोल रहा हूं जो बोलना चाहिए। पहले मेरे मत के विरोधियों को मैं मेरा शत्रु समझता था, लेकिन जब से मैंने जैन दर्शन का अनेकांतवाद पढ़ा है, तब से मेरे मत का विरोध करने वालों को सुनकर मैं कभी कभी उनके स्थान पर भी खड़े रहकर सोचता हूं, तो मुझे उनकी भी बात सही लगती है। अभी मुझे उनसे गुस्सा नहीं होता, ना ही शिकायत होती है। यह देन अनेकांतवाद की है जो जैन दर्शन ने मुझे दी है। मेरे पास थोड़े टाइम पहले काफी सारे आधार थे जैनेतरों में भी किस प्रकार अनेकांत स्यादवाद माना गया है। वे खुलकर भले ही नहीं कहते हो, लेकिन किसी न किसी छटाओं के रूप में उनमें माना गया। मैं भी बहुत पढ़ा लिखा नहीं हूं, माफ करना बच्चों, मैं आप सरीका ही हूं, लेकिन भगवद गीता की एक लाइन जो मुझे पता है वो मैं आपको बोल के दिखाता हूं। हरि अनंता, हरि कथा अनंता, कहहि सुनहि बहुविधि सब संता। एक ही बात को अनेक प्रकार से देखा गया है, एक ही बात को अनेक प्रकार से कहा गया है। ये तुलसीदास इसी स्यादवाद अनेकांत की वहां पर बात कर रहे हैं, मोहर चढ़ा रहे हैं। इसीलिए जैन दर्शन में कुछ भी बोलो, समंत भद्राचार्य देव कहते हैं, कुछ भी बोलो, जैनी कुछ भी बोले उसमें स्यात ये टैग लगा समझना चाहिए। आज अत्यंत महत्वपूर्ण पड़ाव पर हम पहुंचने वाले हैं। वैसे ये पाठ वैसे ही महत्वपूर्ण हो जाता है। आगामी आज कल 2 पीरियड्स ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगे, जहां पर आपको थोड़ा फोकस्ड रहना पड़ेगा। क्या है निश्चय और क्या है व्यवहार, इसे थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। एक पहले तो मैं 248 पेज मोक्ष मार्ग प्रकाशक का वही डायलॉग आपके बीच में फिर प्लेस करता हूं। मोक्ष मार्ग छोड़िए, मोक्ष मार्ग की जगह वस्तु कहूंगा मैं अभी। वस्तु 2 नहीं, वस्तु का निरूपण 2 प्रकार से होता है।
जो सत्यार्थ निरूपण है उसे निश्चय जानना, जो सत्यार्थ तो नहीं है लेकिन उपचार का कथन है उसे व्यवहार जानना। कितने जन मुझे समझ रहे हैं? मोक्ष मार्ग की जगह मैंने वस्तु बोला, आज द्रव्य कहना है मुझे वस्तु कहकर भी, इसलिए आज मैंने सहचर और निमित्त इन दो शब्दों का प्रयोग नहीं किया बच्चों, मैंने केवल उपचार शब्द का प्रयोग किया। बहुत जल्द आपको समझ में आएगा मुझे क्या कहना है। इसीलिए दो सूत्र में प्रारंभ में आपको बता देता हूं, जो आपके बीच में कई दफे बोला भी होगा। निश्चय की परिभाषा करने वाला सूत्र स्वाश्रितो निश्चय। क्या कहा बच्चों? व्यवहार की परिभाषा पराश्रितो व्यवहार। स्वाश्रितो निश्चय, पराश्रितो व्यवहार। ये दोनों बातें समझ में आ रही बच्चों? मतलब किसी वस्तु का कथन उसी के आश्रय से करना, स्वयं के आश्रय से करना, वह निश्चय नहीं का काम। और किसी वस्तु का कथन स्वयं की तरफ से ना करके दूसरों की तरफ से करना, वह व्यवहार नहीं का कथन। कितने जन समझ रहे हो? जैसे एकदम स्थूल उदाहरण में देता हूं, मैं राम, ये निश्चय नहीं का कथन। स्थूल उदाहरण, मैं दशरथ, राजा दशरथ का पुत्र, कौशल्या का पुत्र राम, ये पर की तरफ से परिचय हुआ, देयरफॉर ये व्यवहार। क्योंकि व्यवहार में पर के साथ जोड़ना पड़ा हमको। स्व की तरफ से जो परिचय दिया गया उसमें पर के साथ जोड़ने का सवाल नहीं खड़ा हुआ। स्वाश्रितो निश्चय, पराश्रितो व्यवहार। इसको सिंपली टोडरमल जी क्या कहते मैं बताता हूं। किसी वस्तु को, किसी द्रव्य को उसी के भाव की तरफ से परिभाषित करना, कथन करना, वह निश्चय नहीं का कथन। और किसी द्रव्य को उसके भाव की तरफ से तो कथन न करके पर भाव की तरफ से कथन करना, यह व्यवहार नहीं का कथन। कितने जन मुझे फॉलो कर रहे हो बच्चों? मैं अभी एम्फुल उदाहरण दूंगा, भरपूर। जैसे फॉर एग्जाम्पल बच्चों, मैंने ये कहा शक्कर लाना जरा, हमने पॉइंट किया शक्कर का डब्बा लाना जरा। जैसे हमने पॉइंट किया शक्कर का डब्बा लाना कह सकते हैं, अथवा हम इतना भी कह सकते हैं क्या, शक्कर को लाना जरा। और सामने वाले ने कहा लीजिए, ये है शक्कर, ये है शक्कर का डब्बा। अभी इस डब्बे को हम दो प्रकार से कथन कर सकते हैं बच्चों। एक तो हम इसे कह सकते हैं ये स्टील का डब्बा, अथवा अच्छा उदाहरण देता हूं जिससे आपको चरणानियों की भी थोड़ी जानकारी होगी। हमने कहा वो पानी का भगोनी लाओ जल्दी, पानी की भगोनी। तो दौड़ता हुआ एक जन आया, अरे तुमने क्या किया? एल्यूमिनियम का पानी, मुनिराज थोड़ी लेते हैं, शुद्ध चौके में एल्यूमिनियम नहीं चलता। अब जानते हैं बच्चे, एल्यूमिनियम इज हार्मफुल टू आवर हेल्थ। इसीलिए एल्यूमिनियम में कोई भी चीज यदि पकाई जाए तो आप जहर खा रहे हो, जहर। इसलिए हमारे यहाँ एल्यूमिनियम के कुकर्स में डायरेक्ट कुछ उबाला नहीं जाता। किसी भी चीज में एल्यूमिनियम के बर्तनों में पानी भी नहीं उबाला जाता। जैसे चांदी होती है, कॉपर होता है, फिर पीतल भी कह सकते हैं, फिर कांसा, ये सब एंटी जर्म, ये सब अपने कंटेंट को मेडिकेटेड करते हैं, औषधि करते हैं, स्वास्थ्यवर्धक करते हैं। इवन लोहा और तद विपरीत एल्यूमिनियम आदि ये सब नुकसान करते हैं गर्म, स्पेशली जो उबालना है। हमने दो बातें कही बच्चों। हमने ये कहा, पहले कहा घी का डब्बा लाना, और फिर हमने ये कहा एल्यूमिनियम का डब्बा अच्छा नहीं रहता, आपको नहीं लाना चाहिए परोसने में सामने, क्या मालूम अंतराय करके चले जाए।
हमने दो बातों का प्रयोग किया, दो लाइंस का प्रयोग किया एक ही चीज की तरफ संकेत करने के लिए। हमने उसी को एल्यूमिनियम का डिब्बा कहा और उसी को हमने घी का डब्बा कहा। दो कथन आ रहे हैं, लेकिन ये दोनों कथन बच्चों, ये दोनों कथन अलग अलग विवक्षा से किए गए हैं। जैसे हमने कहा एल्यूमिनियम का डिब्बा, तो वो मूल मटेरियल की तरफ से बात चल रही है। जब हमने कहा घी का डब्बा, तो यह सहयोग की तरफ से बात चल रही है, कंपेनियन सहचर की तरफ से बात चल रही है। हमने कहा घी का घड़ा लाओ, और घी के घड़े हुआ नहीं करते। घड़े या तो मिट्टी के हो सकते, बहुत अमीर होगा तो सोने चांदी के भी हो सकते, पीतल के हो सकते, घड़े स्टील के हो सकते आज के तारीख में, लेकिन घी के घड़े थोड़ी होते। समझ रहे हो बच्चों? अभी आपको कितना इतिहास बताऊं मैं, मुझे टाइम भी तो नहीं। पहले जमाने में ऐसा होता था, पर्टिकुलर घड़े होते थे बच्चों, वे घी के लिए ही हुआ करते थे। आपको लगेगा ऐसा क्यों? ऐसा इसीलिए हुआ करता था क्योंकि जैसे हमने घड़ा तय किया, इसमें आज से घी स्टोर करेंगे, तो जानते हो आप घी स्टोर करने का तात्पर्य हुआ 1 किलो घी पहले तो घड़े को पिलाओ। अरे वो सोखेगा नहीं क्या? इसीलिए घड़े बदले नहीं जाते थे फिर, इसीलिए घी का घड़ा ऐसा प्रचलन चलता था। कितने जन समझ रहे बच्चों? मतलब काफी टाइम के बाद बदले जाते थे, जैसे से 6 महीना, से 1 साल, क्योंकि घी की मर्यादा होती भी 1 साल है। 8 पहरे घी की मर्यादा होती भी 1 साल है ज्यादा से ज्यादा, अथवा गंध आने तक। तो इससे ज्यादा तो फिर उसमें कौन रखेगा? लेकिन ऐसा नहीं होता था कि हर बार घड़े बदले जाए। हर बार यदि घड़े बदलने लग जाए तो हर बार एक एक पहला किलो तो वो घड़ा ही पी जाएगा, और फिर वो घड़ा किसी और काम के नहीं रहेगा। इसीलिए घी के घड़े के उदाहरण आम तौर पर दिए जाते हैं। कितने जन मुझे समझ रहे हो बच्चों? गुड। अभी ये सब साइंस मुझे कहने का भाव सताता है, भले आपका पढ़ाई का विषय नहीं है, लेकिन कभी कभी मुझे लगता है आपको ये साइंस कैसे पता चलेगा? ये कहीं लिखा लिखा तो है नहीं कोई चीज है। एनीवे, हमने कभी कहा घी का घड़ा और कभी कहा मिट्टी का घड़ा। कितने जन समझ रहे बच्चों? कभी ऐसा कहा, कभी ऐसा कहा। तो हमने जब मिट्टी का घड़ा कहा, वो मूल वस्तु की तरफ से कहा, दैट इज स्वाश्रितो कथन, एंड देयरफॉर वह निश्चय नय का कथन है। लेकिन हमने घी का घड़ा कहा, वो संयोग की तरफ से कहा, और इसीलिए वह व्यवहार का कथन हो गया, क्योंकि वह प्रभाव की तरफ से परिचय कराया गया। कितने जन समझ रहे हो बच्चों? एंड डे टू डे लाइफ में हम कितनी ऐसी चीजों का प्रयोग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप कोई बताएगा मुझे 1-2 उदाहरण हम कैसे प्रयोग करते हैं? जैसे मैंने कहा चश्मा लाना जरा, चश्मा लाना जरा कहकर मैंने इशारा किसकी तरफ किया? केस की तरफ, चश्मे की तरफ नहीं, केस की तरफ इशारा। केस समझते ना? केस, कवर, कवर केस होता है, केस, कवर, कवर। जैसे सूट केस, शो केस, केस, केस। तो केस का तात्पर्य हमने केस की तरफ इशारा करके कहा चश्मा लाना जरा यहां। यह हो गया व्यवहार का कथन। हमने केस की तरफ कहा चश्मा लाओ, मतलब उसमें जरूरी है कि उसमें चश्मा हो। यदि उसमें चश्मा ना हो तो केस को भी, माय डियर, केस को फिर उपचार से भी हम चश्मा नहीं कह सकेंगे। उपचार तो तब लागू होगा जब कुछ हो अंदर उसके। समझ रहे हो बच्चों? आप कौन सा उदाहरण दे रहे थे मुझे? पानी का गिलास। आते वो तो वो एक ही, फिर ये तो पानी का लोटा कहेगा, फिर पानी की बाल्टी कहेगा, तो इसी में तो पीरियड खत्म। जैसे हमने कहा बेटा पैर छुओ इनके, वैसे मैंने आपको थोड़े टाइम पहले कहा है, हम साधर्मियों में वैसे पैर छूने की परंपरा नहीं हुआ करती। सच पूछो तो हमारे आपस में जय जिनेंद्र का व्यवहार हुआ करता है थोड़ा, और कोई आदरणीय पुरुष हो, कोई
तो थोड़े विशेष रूप से नीचे झुका जाए। और वैसे मैं आपसे अपेक्षा करता हूं मोक्षार्थियों, प्रांगण में जितने जन भी दिखते हैं आपको आते जाते, आपको सबको जय जिनेंद्र करना है। क्यों? उन्होंने किया ही नहीं, वे करेंगे ना, बाद में करेंगे ना, लेकिन वे पहले क्यों नहीं करे फिर? वो इसीलिए क्योंकि हमें उनसे प्रेम चाहिए। गर्जी हम हैं, सभी जन हमारा ध्यान रख रहे हैं, सभी जनों का प्रेम हमें मिलता रहे। कोई इक्के दुक्के ही आपसे प्रेम करते ऐसा तो है नहीं। एक दो नियत किए गए होंगे लीगली कि आपको ये समस्या हो तो आप इनको कहना, ये समस्या हो इनके, लेकिन ध्यान बाय वन वे और दादर, मैंने कहा कुर्सी से बैठने वालों से लेकर स्वीपर तक का सबका उपकार है अपने ऊपर, और सबका हमारे प्रति सद्भावना बनी रहे। इसीलिए जय जिनेंद्र बोलने में हमारा क्या बिगड़ रहा है। एनीवे, मैं कहाँ तक आया बच्चों? मैं कुछ कह रहा था। मैंने कहा, किसी ने कहा पैर छुओ इनके, तो झट से जाकर पैर छूने चले गए। जब पैर छूने चले गए, उनका हमने तो पैर छू लिए। छू कर किसे आया है वो? जूते को। किसे छू कर आया है बच्चों? जूते को छू कर आया है। अब मजा देखिए जरा, उसी सज्जन ने वह जूता कहीं अंदर जाते समय उतार दिया। उस सज्जन ने इशारा किया कि बेटा प्रज्वल, जाना जरा मेरा जूता ले आना। अभी प्रज्वल जब जाएगा तो जूता कैसे ले आएगा? हाथ में ले आएगा क्या? आने को उसे कितनी झिझक होगी। फिर आखिर वो यही कर सकता है क्या? अच्छा, पैर में भी पहनने में भी झिझक है, एक दूसरों का इन्फेक्शन होने की भारी समस्या है। अरे यार, ये काम तो अपने अपन को करने चाहिए। और बहुत यदि लाने को किसी ने कह ही दिया और प्रभाववश ये मना नहीं कर पाएंगे तो क्या करेंगे? ये ढकेलते 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 आप तक ले आएंगे। मुझे ये कहना है, उसकी कीमत कितनी थी, आपने छूकर उसे नमस्कार किया, और उसकी थोड़ी टाइम बाद कीमत कितनी हुई, वो उसको लताड़ रहा है। वो कीमत किसकी है? तब तो जूते को इतना पूछ रहे थे और अभी इतना लताड़ रहे हैं। ऐसा क्यों भैया? क्योंकि तब भी छूते समय, जूते को छूते समय हमारे ज्ञान में, हमारे दिमाग में, हमारे दिल में जूता नहीं था, आदमी के चरण थे। कह भी हम यही तो रहे थे, चरण स्पर्श, जूता स्पर्श करना चाहिए, रोसली पर स्पर्श करना चाहिए, ऐसा तो कोई बोलता भी नहीं है बच्चों। कहते समय हम पैर स्पर्श करना कहते, चरण स्पर्श कहते हैं, छूते चप्पल जूते को है। और दिमाग में समय सार प्लीज सबके हाथ में हो। और कहते समय तो हम जूता कहते हैं, कहते समय तो हम पैर कहते हैं, छूते तो जूता है, लेकिन ये मायाचारी नहीं मानी जाती है। ये लोक व्यवहार है, लोक व्यवहार। समझ में आता है? क्योंकि हर बार ये संभव नहीं होगा। जूता उखाड़ के फेंक दो तब तो हम छुएंगे, नहीं तो किसी के पैर छूने जाएंगे और ये लगे लगे लगे, पहले अरे क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो? मुझे पैर छूने के लिए कहा गया, जूता पहले फेंक दो, पैर छू लो पहले। ऐसा तो सामने वाले पर उपसर्ग कर जाओगे आप। हाँ या ना बच्चों? ठीक उसी प्रकार समय सार में बहुत जबरदस्त गाथा है जो ये कहती है। ये गाथा हमने कब पढ़ी है बच्चों? एक भक्ति के प्रकरण में हमने ये गाथा पढ़ी है। शायद पूजा विधि फल में पढ़ी हो, मैं कह नहीं सकता। वहां पर ये लिखा है, समय सार की गाथा 26वीं है बच्चे, 26वीं। अब मेरी तरफ थोड़ा सा ध्यान दीजिए पहले, फिर हम आराम से इसे देख लेंगे। पेज नंबर भी नहीं मिला आपको, बहुत घबराने की। 73 पेज भी निकल आया। ठीक है, मैं चाहता हूँ आप पेज की तरफ बहुत ध्यान दे ही नहीं, शुरुआत में आप मेरी तरफ ध्यान दें। देखो यहां पर ये कह रहे हैं, जब भगवान की स्तुति करने बैठे हम, आदिनाथ की स्तुति करने बैठे, तो हमने कहां से चालू किया आदिनाथ की स्तुति? क्या आपके शरीर का कहना, क्या आपके शरीर की आभा का कहना, क्या आपके महामंडल का कहना,
क्या आपके छत्र का क्या है ना, सबकी प्रशंसा हम करने लगे, राइट। अब महावीर अष्टक स्तोत्र पढ़ रहे थे, महावीर की स्तुति करते समय हमने क्या कहा, सिद्धार्थ तनय, क्या कहा, हे सिद्धार्थ के पुत्र, हमने ऐसा कहा। और कनत स्वर्णाभासो, हे सोने के शरीर वाले, हे कंचन शरीरी, हमने भगवान का परिचय शरीर की तरफ से कर रहे हैं, यहां तक कि तो माँ बाप की तरफ से भी करने लग गए। हम तो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो आचार्य देव यहां पर यह कह रहे समय सार में शंका करने, एक शंका पूछी बच्चा, वो ये कह रहा है जब हम भगवान की स्तुति करते हैं तो शरीर की भी कर लेते, काला नीला पीला पने की भी बात करते हैं। इसका मतलब जीव और शरीर तो एक ही होना चाहिए। यदि एक नहीं होगा तो गलत स्तुति मत बोला करो, माँ बाप के बीच में लाया मत करो, शरीर के बाद बीच में घुसाया मत करो। और यदि घुसाते हो तो फिर जीव और शरीर एक है ऐसा कहना चाहिए, दोनों में से एक चयन करो। यदि आप शरीर की तरफ से स्तुति करोगे तो हम कहेंगे शरीर और भगवान एक है। यदि आप कहेंगे शरीर भगवान एक नहीं है तो हम कहेंगे ऐसी गलत सलत स्तुति मत किया करो। दोनों में से एक को चौकड़ी लगाओ जल्दी, दोनों में से एक को चौकड़ी लगाओ जल्दी जल्दी। आचार्य देव कहते हैं, आचार्य देव के सामने तो धर्म संकट है, पूरे भक्ति साहित्य पर चौकड़ी लगानी पड़ेगी बच्चों। और या तो भक्ति साहित्य पर चौकड़ी लगानी पड़ेगी या तो जीव और देह को एक मानना पड़ेगा, दोनों में आपत्ति है। आचार्य देव ने सोचा और आचार्य देव कहते नहीं बाबा, तू नए विभाग को नहीं जानता है, नए विभाग अनभिज्ञोसी, तू नए विभाग को नहीं समझता। हमने जब कहा कि आप कंचन वर्णीय हो तब भी हमने सही कहा, जब हमने कहा कि आप तो ज्ञान निवो हो, ज्ञान शरीरी हो, तब भी हमने सही कहा, क्योंकि दोनों को कहते समय हमारे दिमाग में वो शरीर नहीं है, वो आत्मा ही है। कथन भले ही कभी शरीर की तरफ से कर लेते हैं लेकिन मानते यही है कि हम जीव की भक्ति कर रहे हैं, उस शरीर की नहीं। कहना हमारा उपचार है। कितने जन समझ रहे हैं बच्चों? देखिए गाथा 26वीं गाथा 73। अब अप्रतिबुद्ध जीव कहता है, मिला बच्चों? बच्चों वहां की लाइट्स प्लीज चालू कर दीजिए कोई। अप्रतिबुद्ध मतलब बच्चों अज्ञानी, अप्रतिबुद्ध मतलब अज्ञानी। अब अप्रतिबुद्ध जीव कहता है, अप्रतिबुद्ध जीव कहता है कि यदि जीव शरीर नहीं है तो तीर्थंकर और शरीरों की जो स्तुति की गई है वह सभी मिथ्या है, इसीलिए जो आत्मा है वह देह ही है। कितने जन समझ रहे हैं बच्चों? यही वो बात चल रही है बच्चों। अभी आगे के गाथा में देखो क्या कहते हैं, 27वीं गाथा की उत्थानी का देखिए। नैवं नए विभाग अनभिज्ञोसी, ऐसा नहीं है वत्स, ऐसा नहीं। दरअसल तू नए विभाग से अनभिज्ञ है, तू नए विभाग को ही नहीं समझता है। गेटिंग? देखो नीचे, व्यवहार नहीं तो यह कहता, गाथार्थ व्यवहार नहीं यह कहता है कि जीव और शरीर एक ही है, किंतु निश्चय नहीं के अभिप्राय से जीव और शरीर कभी भी एक नहीं है। यह सब पढ़ लेना। यह गाथा मैंने थोड़े टाइम पहले आपके बीच में पढ़ी थी। मुद्दे की और एक बात पढ़ के दिखाता हूं, आगे आइए। हाँ देखिए 28वीं गाथा, जीव से भिन्न 76वां पेज आ रहे बच्चों। जीव से भिन्न इस पुद्गलमय देह की स्तुति करके साधु ऐसा मानते हैं कि मैंने केवल ही भगवान की स्तुति की है, वंदना की है। कितने जन समझ रहे हैं? शरीर की तरफ से बोलते समय में भी वे ये नहीं मानते हम शरीर की करते हैं, यही मानते हैं हम तो रीझे इस आत्म तत्व पर है, दिखने वाले इस चमड़ी पर नहीं।
कहते समय शक्कर का डब्बा कहा, लेकिन आंखों से क्या दिख रहा है? वो स्टील नहीं, अंदर बैठी शक्कर दिख रही है बच्चों। गेटिंग। और एक हाथ कोई उदाहरण आप दे सकते हैं? ऐसे तो आप कई उदाहरण दे सकेंगे। मार्केट से हमने गेहूं लाया, हम कहते हैं गेहूं, पैसा भी देते हैं गेहूं का, और है क्या उसमें? कंकड़ भी है, फास भी है, बांस भी है, दुनिया भर की चीजें डाली गई है उसमें। गेहूं में कभी कभार चावल के भी कण आ जाते हैं, सब बातें होती है उसमें। उपचार ऐसा चलता है। मैं अभी आपको इतना ही कहना चाहता हूं कि स्वाश्रित निश्चया पराश्रित व्यवहारा, ठीक उसी प्रकार बच्चों, अभी ध्यान से सुनना, जरा ध्यान से सुनना अभी। ठीक उसी प्रकार इस चीज को जीव कहा जाता है। इस चीज को मतलब कभी इस चमड़ी से रहित अंदर के अमूर्तिक चीज को जीव कहा जाता है, कभी इन दोनों को युगपत मिलके जीव कहा जाता है। हाँ, ऐसा कभी नहीं होता कि केवल बाहर को जीव कहा। कितने जन मुझे फॉलो कर रहे हैं? हम तक नीचे देखकर चलो, जीव जीव देखकर चलो। पंडित जी, जीव तो दिखते ही नहीं है ना, जीव को कैसे देखकर चलो? तो वो भी समझता है जीव को देखने का तात्पर्य वो बॉडी को बट कोई मर गया, हम कहते देखो वो जीव, ऐसा कोई कहता है, फिर जीव का उपचार भी नहीं बनेगा। इसे कंप्लीट को जीव कहना व्यवहार, केवल ज्ञानमयी वस्तु को जीव कहना निश्चय। अभी कितने जन समझे? क्योंकि मूल भाव की तरफ से वस्तु का परिचय निश्चय नहीं, स्वाश्रित निश्चय है ना, सत्यार्थ निश्चय। और जो जीव तो नहीं, लेकिन जीव का सहयोग है, साथी है, इसीलिए उसको भी जीव कहना। साथ तो होना जरूरी है बच्चों, साथ तो होना जरूरी है। यदि अंदर जीव ही नहीं हो तब तो फिर उपचार भी नहीं लगता। गेटिंग। मैं एक बार की बात है बच्चों, एक जगह खड़ा था, लगकर ही जूनियर केजी की क्लास लगी थी। वहां पर प्रिंसिपल आई, मैं सुन रहा था दूसरे कमरे में। प्रिंसिपल आई और उन्होंने जूनियर केजी के बच्चों, आप जूनियर केजी के क्लास आप कल्पना कर पा रहे हो? हैं मम्मी मम्मी पापा पापा चल रहा। वो टीचर का तो मानना पड़ेगा कितना चिल्लाना पड़ता है, एड़ी चोटी की पूरी कोशिश लगानी पड़ती है, और सबसे कम कमाते वो है बेचारे। और प्रोफेसर एक लेक्चर पढ़ाते हैं बड़े बड़े कॉलेज में, कितना? एक, सबसे ज्यादा पे वे लेते, और कोई जोर नहीं लगाते बहुत एड़ी चोटी का, कुछ नहीं। ऊपर भी शायद ही देखे, आना हो आओ, ना आना हो तो आओ ना। एक दिन की बात है, वो आई प्रिंसिपल और ये बोली, ये केला किसका है, केला किसका है, बार बार पूछने लग गए। फिर सबके बैग्स चेक किए, सबके घर पर फोन किया, क्योंकि ब्रेक होने वाला था, लंच ब्रेक, और किसी केजी के बच्चे का केला बैग में से गिर गया था। अब बच्चा भूखा नहीं रहेगा, तो ये पता चला कि इसके घर का केला आया है। बेटा बैग को संभाला कर, ये तेरा केला ले। डे 2, दूसरे दिन, कौन है ये? कचरा किसने फेंका है? ये कोई फेंकने का स्थान है? अब डस्टबिन में नहीं फेंक सकते इसे। उसी चीज को बच्चों, उसी पील को, उसी स्किन को, उसी छिलके को, जो कल कितनी आत्मीयता से पूछा ये केला किसका है, ये इतना आदर सम्मान छिलका का क्यों हो रहा है? क्योंकि अंदर में दल बैठा है। ध्यान से सुनना मैं जो कह रहा हूं बच्चों, छिलके को केला कहा तो जा सकता है, लेकिन कब? जब अंदर दल हो। केला तो वो तब भी नहीं होता, ये मैं जानता हूं, बट कम से कम कहा तो जाता है उसे,
लेकिन जिस दिन दल नहीं होगा अंदर, उस छिलके को, केलेपने का उपचार भी नहीं होता। केला तो कभी भी नहीं होता वो, लेकिन केला कभी कभी कहा तो जाता है वो। कितने जन समझ रहे हैं बच्चों? समझना जरूरी है। जीव एक ही वस्तु को दो एंगल से देखना है। मूल वस्तु की तरफ से देखना ज्ञान दर्शन, जीव वो निश्चय नहीं देखता है। और संयोग की तरफ से देखना, शरीर और जीव के युगपत पिंड को असमान जाति द्रव्य पर्याय को जीव कहना, ये व्यवहार नहीं का काम। कितने जन समझ रहे? अभी और एक बात, हमारा शरीर निश्चय है या व्यवहार है? प्रश्न आपको, ये शरीर निश्चय है या व्यवहार है? क्या है? क्या लग रहा है आपको? अक्सर लोग ये कहते हैं, बोलो। शरीर व्यवहार है, लेकिन उसके साथ जो अक्सर लोग ये कहते हैं, जब भी ये प्रश्न आता है, शरीर तो व्यवहार है, आज महत्वपूर्ण ऑपरेशन करना है। ऐसा नहीं है। तो शरीर है। शरीर का नाम निश्चय और व्यवहार नहीं है। आत्मा का नाम भी निश्चय और व्यवहार नहीं है बच्चों। आत्मा मतलब निश्चय, शरीर मतलब व्यवहार। ऐसा नहीं। आत्मा को आत्मा कहना निश्चय। ध्यान रखना, नए कथनी में होते हैं, नए ज्ञान में होते हैं, नए किसी वस्तु का नाम नहीं हुआ करता, नए देखने का नजरिया होता है, नए कहने की पद्धति होती है, नए वचनात्मक होते हैं या ज्ञानात्मक। वस्तु कभी भी नयात्मक नहीं हुआ करती। कितने जन मुझे फॉलो कर रहे हैं बच्चों? मैं एकदम सिंपलर भाषा में आपको पढ़ा रहा हूं बच्चों, एकदम सिंपलर। और तो शरीर क्या है आखिर? निश्चय व्यवहार। शरीर है। शरीर को जीव कहना व्यवहार है। शरीर को शरीर कहना निश्चय है। जीव क्या है फिर? जीव तो जीव है। जीव को जीव कहना या जानना निश्चय है, और जीव को अन्य कुछ कहना, हालांकि ऐसा प्रयोग होता नहीं। देखो, शरीर को व्यवहार जीव कहते हैं, ठीक उसी प्रकार ऐसा भी हो सकता था ना। कैसे? बोलो जरा बच्चों, कैसे हो सकता था? लगा जो शरीर को हमने व्यवहार जीव कहा, कदाचित ऐसा भी तो हो सकता था जीव को व्यवहार शरीर कहना। ऐसा हो सकता था, क्योंकि वो भी संयोग है। बट ऐसा कहीं भी पढ़ने नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? इसीलिए क्योंकि जीव की पहचान पड़ोसी की तरफ से कराना मजबूरी है। शरीर की पहचान जीव की तरफ से कराना कोई मजबूरी नहीं है, क्योंकि शरीर तो साफ साफ दिखता है, जीव थोड़ी आंखों से दिखता है। इसीलिए जीव का कथन पड़ोसी की तरफ से किया जाता है, शरीर की तरफ से। शरीर का परिचय कभी भी जीव की तरफ से नहीं कराया जाता। कितने जन मुझे समझ रहे हैं? नहीं तो दोनों को मिलके जीव कहते हैं, गेटिंग? बट दोनों को मिलके कभी शरीर नहीं कहते बच्चों। जब भी हम इसे शरीर कहते तो बाहर की ही वस्तु को कहते हैं। एक महत्वपूर्ण बात मैं आपके गले उतारने की कोशिश कर रहा हूं, वह यह कि वस्तु विशेष निश्चय अथवा व्यवहार नहीं हुआ करती। वस्तु को देखने का नजरिया, कहने की कथनी में नहीं होता है। यदि उस वस्तु को उसी वस्तु की तरफ से कहा जाए, देखा जाए, तो निश्चय ने
पड़ोसी सहयोग की तरफ से देखा जाए, कहा जाए तो व्यवहार ने वस्तु स्वयं में निश्चय व्यवहार नहीं हुआ करती। कितने जन समझ रहे बच्चों? ग्रेट ग्रेट। एक निश्चय व्यवहार हुआ, वस्तुपरक। क्या कहा मैंने? वस्तुपरक। अब वस्तुपरक क्या? थोड़ी देर रुकिए जरा, आपको समझ में आएगा। मैं आपको वैसे 3 निश्चय और 3 व्यवहार बताने वाला हूं। एक निश्चय व्यवहार के बाद जो मैंने अभी तक की है वो वस्तुपरक की। वस्तुपरक, एक वस्तु को दूसरी वस्तु की तरफ से परिचय कराना, एक वस्तु के भाव को छोड़कर अन्यों के भाव की तरफ से परिचय कराना वो व्यवहार, और वस्तु का उसी के भाव की तरफ से कथन करना वो निश्चय। ये मैं वस्तु में निश्चय व्यवहार घटित करके दिखा रहा हूँ, वस्तुपरक निश्चय व्यवहार बता रहा हूँ। दूसरे पॉइंट में मैं आपको मोक्ष मार्ग परक निश्चय व्यवहार बताने जा रहा हूँ। इतना डिटेल्ड एनालिसिस आपको कहीं मिले, ये बड़े सौभाग्य की बात है बच्चों। आप बहुत कंसंट्रेशन से इसे सुनिए। मोक्ष मार्ग क्या है बच्चों? यह हम मुक्ति का मार्ग में पढ़ के आए, यह हम कल भी 10 लक्षण महापर्वों में पढ़ के आए, हम निरंतर पढ़ते जा रहे हैं इसे। मोक्ष का मार्ग क्या है बच्चों? रत्नत्रय। क्या है? सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग। तीनों की एकता वह मोक्ष मार्ग है। ऐसा होने पर भी, ऐसा होने पर भी इसे तो मोक्ष मार्ग नहीं कहना, बट जो बाहर के व्रत नियम संयम तप त्याग हो रहा है उसे मोक्ष मार्ग कहना व्यवहार। ये दूसरे प्रकार का व्यवहार मैंने कहा आपको। दोनों व्यवहार, दोनों पहले वस्तु परक निश्चय व्यवहार, मोक्ष मार्ग परक निश्चय व्यवहार, दोनों एक सरीके ही दिखते होंगे आपको, दिख रहे होंगे। वो क्यों दिख रहे होंगे? क्योंकि लगभग दोनों में वही बात है कि पड़ोसी की तरफ से परिचय कराया गया है भी ऐसा, बट 2 अलग टुकड़े इसलिए किए, स्वयं टोडरमल जी ने इसके 2 भेद किए हैं, और ये पाठ जो हम पढ़ रहे उसमें भी 2 भेद करके दिखाए। मोक्ष मार्ग में क्यों करके दिखाए? क्योंकि मोक्ष मार्ग एक पर्याय है, पर्याय बच्चों। और रत्नत्रय को, हाँ अभी मैं फिर से प्रश्न पूछ रहा हूं, व्रत शील संयम तप त्याग यह क्या है बच्चों? ये निश्चय है या व्यवहार? और आत्मानुभव क्या है? निश्चय या व्यवहार? निश्चय। अब थोड़ा गौर करके आप सोचिए, गौर करिए तो आपको ख्याल में आएगा। अब वे ही गलतियां फिर दोहरा रहे। आत्मानुभवन का नाम निश्चय व्यवहार नहीं है, और ना ही शरीर की किसी विशिष्ट प्रवृत्ति व्रतशील संयम का नाम भी व्यवहार है, क्योंकि किसी वस्तु का नाम निश्चय व्यवहार होता ही नहीं। यदि हम यह कहें यह आत्मानुभव तो आत्मानुभव है, इसमें निश्चय और व्यवहार क्या? इसी आत्मानुभव को मोक्ष मार्ग कहना यह है निश्चय। और व्रतशील संयम को, व्रतशील संयम तो व्रतशील संयम है, इसमें तो ना निश्चय है ना व्यवहार है। प्रवृत्ति ना निश्चय होती है ना व्यवहार होती है बच्चों। प्रवृत्ति को मोक्ष मार्ग कहना व्यवहार है, कहना। कितने जन समझ रहे हो? जब है ही नहीं वो मोक्ष मार्ग तो फिर कहना क्यों? यह हम बहुत जल्दी देखेंगे, तत्व ज्ञान में देखेंगे, तत्व ज्ञान पाठमाला। इसीलिए क्योंकि आत्मा तो दिखती है नहीं हमें, ऐसे तो हमें सब मुनि भी नहीं दिखेंगे, न भगवान दिखते हैं, लेकिन बाह्य चिन्हों से तो हम समझते ये भगवान है, ये मुनि है। शरीर की तरफ से कुछ भी अंदाजा नहीं करेंगे तो कैसे चलेगा? शरीर की तरफ से इसलिए उपचार चलता है क्योंकि बाहर से अंदर का अनुमान हम कर लेते हैं। इसलिए नग्नता को, 28 मूल गुण को मोक्ष मार्ग कहते। कितने जन समझ रहे बच्चों? छिलका,
केला है क्या? छिलका केला है? इनको सबको एक एक छिलके बांट दो कल भोजन। दल मेरे पास भेज दो। कैसा लगा आपको? कितनी गालियां आई होगी आपके मुंह में? आपको लगा होगा दल तो स्वयं खाएगा और हमें कचरा खिलाएगा, हमको ढोर समझ रखा है इसने। क्यों प्रज्वल? प्रज्वल को मेरी तरफ से 2 छिलके खिला देना। और कौन से छिलका खाने? तो नाम बता। महंगे से महंगे फल का हापुस आम का छिलका खिला दो और रोज खिला दो। बस तुम तो नाम फरमाओ और रोज खाने खिला देंगे। और बनाओ इनका मेनू, बनाओ इनसे रोज किस किस के छिलके खाने, सब ला के दे देंगे। कितना गुस्सा आएगा बच्चों। लेकिन गुस्सा छिलका ये फल नहीं है, छिलका ये केला आम नहीं है। बट छिलके को आम कहते क्यों फिर? इसीलिए कहते वो साथ साथ ही इतना ही नहीं है, इतना ही नहीं है, परिचय का भी चिन्ह है। हम मार्केट में ठेले पर गए, मम्मी ने कहा बेटा केला लेके आना। अब भी लाया मम्मी, 100 रुपए दो। फिर अच्छे देख कर लाना। अब मैं क्या उसमें घुस जाऊं क्या? चित्री वाले लाना, चित्री वाले समझते हो ना बच्चों? छींटे वाले क्या कहते मराठी में उसको? चित्री केले, चित्री केले होते जानते? थोड़े जैसे चीते पर स्पॉट्स होते वैसे स्पॉट्स होते केले पर। उसकी क्या विशेषता होती है बच्चों? वो मीठे होते, ओरिजिनल होते हैं, केमिकल वाला नहीं। मैं अभी ज्यादा नहीं उलझना चाहता। लेकिन माँ ने ये कहा बेटा चित्री केले लाना। जो आम भी लाने थे हमें, हमने सूंघ कर देख लिया। ऐसा तो नहीं हो सकेगा। सब इसका सैंपल दिखाओ, अब वो सैंपल दिखाओ, अब वो दिखा। मालिक ने पूछा, बागवान ने पूछा सब कितना पैक करना है? नहीं अब पेट भर गया। खानेगा कि नहीं पीछे पड़कर? कि नहीं छोड़ देगा क्या? वैसे रोजाना आता है, फल खा के चला जाता है। ये टेस्ट के नाम पर यही पेट भर के चला जाता है। लेकिन हमने गंध भी ली, उसकी गंध, कलर भी देखा। कलर से भी काफी कुछ समझ जाते हैं, हाँ या ना। और अक्सर ऐसी तो खरीदी होती है, बाहर से ही तो देखते हैं अंदर कैसा होगा, अनुमान। ठीक उसी प्रकार बाहर के कुछ भेष से हम अंदर का अनुमान कर लेते हैं। इसलिए वृक्षशील संयम पर मोक्ष मार्ग का आरोप आता है, उपचार आता है। जो सत्यार्थ रूप सुनिश्चय कारण स्वव्यवहारो, निश्चय सत्यार्थ होता है और व्यवहार उपचार होता है। निश्चय भूतार्थ होता है, यथार्थ होता है, सत्यार्थ होता है, ट्रुथ होता है। और व्यवहार सत्यार्थ नहीं हुआ करता। तो फिर क्या हम झूठ बोलेंगे क्या? झूठ नहीं, यह भी सम्यक ज्ञान का अंश है, सच्चे ज्ञान का अंश है व्यवहार। क्योंकि यहाँ पर कोई फर्जीवाड़े का प्रयोजन नहीं है, कुछ प्रयोजन साधना है यहाँ पर निश्चय की ओर बढ़ने के लिए। कोई चालबाजी जलसाजी का इरादा नहीं है हमारा जो झूठ का आरोप लगेगा। कितने जन समझ रहे बच्चों? निश्चय और व्यवहार दोनों सम्यक ज्ञान के अंश है। सम्यक ज्ञानी के ही व्यवहार होता है। जी हाँ, व्यवहार भी सम्यक ज्ञान, क्योंकि व्यवहार का अर्थ कहना अथवा जानना ही है। मानो तो मिथ्या तो होता है। कितने जन समझ रहे हैं? ना कहने का एलर्जिक होना है, ना मान्यता का आग्रही होना है। शरीर को जीव कहो, एलर्जिक मत हो। मैं इतने बजे उठता हूं कहो, एलर्जिक मत हो। मैं एक्सरसाइज करता हूं, कसरत करता हूं कहो, एलर्जिक मत हो। बट मानो मत।
इसलिए व्यवहार को कहते कहो पर मानो मत। चचा जरा सरकना, बस में जाते क्या कहते हैं, चाचा जरा सरकना, मुझे भी तो बैठने दो, घेर के बैठे बस पूरी की पूरी चाचा। चलेगा ऐसा? नीचे बैठोगे कहीं? आपने क्या कहा? अब ये कहोगे एड़ा डिवाइज होगा? चलेगा क्या ऐसा? चलेगा क्या? नहीं चलेगा, नहीं चलेगा ऐसा। क्या होगा? 1 मिनट में गाल लाल हो जाएगा। तो बोलने में हमने चाचा बोलने से, अच्छा चाचा है ये तुम्हारे, पापा के भाई है क्या तुम्हारे? ये काम निकालने के लिए गधे को भी भगवान बनाते हैं, तो इसे तो चाचा ही बनाए, तुम्हें क्या आपत्ति है? समझ रहे हैं? हम किसी को भी, काम वाले को भी मौसी कहते हैं ना, उससे कोई माँ की बहन हो गई क्या? समझ में आता है? किसी को भी भाऊ कहते हैं ना, भाई कहते हैं ना हम, उससे क्या हो गया? कोई आधी प्रॉपर्टी मांग रहा है क्या वो तुम्हें, कि तुम देने वाले हो? उसे कहने में क्या बिगड़ रहा है तुम्हारा? काम चलाओ होता है व्यवहार। क्या होता है? काम चलाओ। मैं कुछ लाइंस पढ़ के दिखाऊंगा, आइए अपने भागों पर जल्दी। ये मैंने लगभग आपको 1/3 पार्ट पढ़ा दिया। 1/3 क्यों, 1/2 पार्ट पढ़ा भी दिया। पिताजी कल आपने कहा था, मिल रहा है? मिल रहा है? कितने जन को मिल रहा है? जल्दी बोलिए, तो मैं धड़ाधड़ पढ़ते जाऊंगा। पिताजी कल आपने कहा था रत्नत्र ही दुख से मुक्ति का मार्ग है। मोक्ष मार्ग तो 2 है नहीं, निश्चय मोक्ष मार्ग और व्यवहार है ना? मोक्ष मार्ग तो 2 है ना? क्वेश्चन मार्क चाहिए था। निश्चय मोक्ष मार्ग और व्यवहार मोक्ष मार्ग नहीं बेटा, मोक्ष मार्ग 2 नहीं। मोक्ष मार्ग का कथन 2 प्रकार से होता है। हाँ, यहां पर सहचर और निमित्त आएगा बच्चों, क्योंकि यह मोक्ष मार्ग में निश्चय व्यवहार लगाते हैं, जब वस्तु स्वरूप में लगाते हैं। ध्यान रखना जो मैं कह रहा हूं, आपको लिखा नहीं मिलेगा ये वस्तु स्वरूप वाला। ध्यान से सुनिए, जब वस्तु स्वरूप की बात आती है तब वहां सहचर निमित्त नहीं लेना, तो वहां पर केवल परद्रव्य। जब मोक्ष मार्ग की बात आती है तो वहां पर सहचर और निमित्त होगा। नहीं बेटा, मोक्ष मार्ग 2 नहीं है। मोक्ष मार्ग का कथन 2 प्रकार से, जहां सच्चे मोक्ष मार्ग को मोक्ष मार्ग कहा जाए वो निश्चय मोक्ष मार्ग, और जो मोक्ष मार्ग तो है नहीं परंतु मोक्ष मार्ग का निमित्त वो सहचारी है, उसे उपचार से मोक्ष मार्ग कहा जाए, वह व्यवहार मोक्ष मार्ग है। क्योंकि निश्चय और व्यवहार का सब जगह यही लक्षण है। सच्चे निरूपण को निश्चय कहते हैं और उपचरित निरूपण को व्यवहार। समय सार में कहा है, 11वीं गाथा है बच्चों, व्यवहार अभूतार्थ है क्योंकि वह सत्य स्वरूप का निरूपण। व्यवहार अभूतार्थ है, असत्यार्थ है क्योंकि वह सत्य स्वरूप का निरूपण नहीं करता। निश्चय भूतार्थ सत्यार्थ है क्योंकि वस्तु स्वरूप का सच्चा निरूपण करता है। मैं तो ऐसा जानता हूं। देखो अभी क्लाइमैक्स, अभी मजा आने वाला है। जो मैंने अभी चर्चा की है आप में, अभी सरलता से गले उतर जाएगी। इन्होंने संवाद बाप बेटे के रूप में संवाद रखा है। टोडरमल जी और गुमानी राम कौन थे उनके बच्चों? बेटे थे। गुमानी राम भी जबरदस्त जीव है। गुमानी राम कौन है मैं आपको 10 दिन के अंदर बताने वाला हूं। गुमानी राम के 13 नियम कौन कौन से थे? 13 पंथ के उन्होंने एक नया विकसित पंथ चालू किया था। जयपुर में उनका एक मंदिर भी है, गुमानी पंथ वाला मंदिर भी है। मैं उसकी चर्चा करने वाला हूँ आपके बीच में एक 10 दिन और जाने के बाद। अभी तो मैं इतना ही कह रहा हूँ, घर में बाप बेटों में यह संवाद हो, कितनी सुखद अनुभूति है। देख रहे हैं आप? और दोनों विद्वान थे, अच्छे प्रकांड विद्वान। गुमानी राम ने समाधि मरण भी लिखा है, काफी अच्छे विद्वान थे गुमानी राम भी। गुमानी राम कहते, मैं तो ऐसा जानता हूं कि सिद्ध समान शुद्ध आत्मा का अनुभव करना निश्चय और व्रतशील संयम आदि प्रवृत्ति व्यवहार है। कितने जन समझ रहे बच्चों? अभी
पंडित जी उसको क्या कहते देखे, यह ठीक नहीं, क्योंकि किसी द्रव्य भाव का नाम निश्चय और किसी का व्यवहार, ऐसा नहीं। किंतु एक ही द्रव्य के भाव को उस स्वरूप में ही वर्णन करना निश्चय नहीं है, और उपचार से उस द्रव्य के भाव को अन्य द्रव्य के भाव स्वरूप वर्णन करना व्यवहार है। जैसे मिट्टी के घड़े को मिट्टी का कहना निश्चय और घी का संयोग देखकर उपचार से उसे घी का घड़ा कहना व्यवहार। कितने जन समझ रहे बच्चों? अब देखिए बच्चों, मिट्टी का घड़ा हटाकर चांदी का घड़ा कर देना अगले साल, फिर सोने का कर देना, बदलते जाना, सबको एक ही नाम आएगा, घी का घड़ा। जब तक अंदर घी है, परिचय घी की ही तरफ से होगा, भले ही घड़े सोने का। समझ रहे हो बच्चों? बाहर के नाम अनेक धराए सब घट समझते हो ना, शरीर को भी घट कहते हैं बच्चों। सोने का घड़ा का तात्पर्य बच्चों, देव का शरीर मिला, वैकृक। मिट्टी का घड़ा मतलब नारकी का शरीर मिला, वैकृक। सड़ा गला शरीर मिला मनुष्य का। कुछ भी किसी भी प्रकार के गड़े, मूल चीज क्या है उसके अंदर की? घी, पानी। प्यास किससे बुझती है? सोने से बुझेगी क्या? सोने के घड़े में पानी रखने से पानी ही उसमें खत्म हो गया, प्यास लगेगी तो सोना बचाएगा क्या आपको? अरे बताओ ना। देखिए, जैसे मिट्टी के घड़े को मिट्टी का कहना निश्चय और घी का संयोग देखकर उपचार से उसे घी का घड़ा कहना व्यवहार है। समय सार में तो शुद्धात्मा के अनुभव को निश्चय और व्रतशील संयम आदि को व्यवहार कहा है। गुमानी राम कह रहे हैं पंडित जी, शुद्धात्मा का अनुभव सच्चा मोक्ष मार्ग है, अतः उसे निश्चय मोक्ष मार्ग कहा, तथा व्रतशील संयम आदि मोक्ष मार्ग नहीं है। इन्हें निमित्त अधिक की अपेक्षा उपचार से मोक्ष मार्ग कहा है, अतः इन्हें मोक्ष मार्ग कहते हैं। अतः निश्चय ने से जो निरूपण किया हो उसे सच्चा मानकर उसका श्रद्धान करना, और व्यवहार ने से जो निरूपण किया हो उसको असत्य मानकर उसका श्रद्धान छोड़ना। कितने जन समझ रहे हो बच्चों? श्रद्धान छोड़ना मतलब यह घी है, यह मोक्ष मार्ग है, ऐसा श्रद्धान छोड़ना। समझ में आता है? व्रतशील संयम को मोक्ष मार्ग कहा, लेकिन यह मोक्ष मार्ग है ऐसा श्रद्धान छोड़ो। बोलो, केवल बोलो, कहो, पर मानो मत, उसी का नाम व्यवहार है। गेटिंग? जैसे कल हम देख रहे थे ना, रूढ़ी का अर्थ होता है, रूढ़ी का अर्थ मैं कल कह रहा था ना, जैसे धम्म, उसमें कोई धर्म जैसा कुछ नहीं है, केवल व्यवहार। जैसे रूढ़ है लोक में, ऐसे ये व्यवहार होता है। नेम सेक क्या कहेंगे बच्चों? क्या कहेंगे? नेम सेक मतलब नाम मात्र कहते हैं, नाम मात्र। श्रद्धान तो निश्चय का रखे और प्रवृत्ति व्यवहार रूप, ऐसे करना ना। श्रद्धान निश्चय का रखे और प्रवृत्ति व्यवहार रूप नहीं, ऐसा नहीं कहते। नहीं बेटा, ऐसा भी नहीं। निश्चय का निश्चय रूप, व्यवहार का व्यवहार रूप श्रद्धान रखना चाहिए। श्रद्धान दोनों का करना। तो ऊपर तो अश्रद्धान करना कह रहे थे। अश्रद्धान का तात्पर्य यह मोक्ष मार्ग है, ऐसा श्रद्धान छोड़ो, ऐसा था। चलो एक प्रश्न पूछते, बंद करते हैं। देवों को कौन मानते? गणपति को कौन कौन मानते हैं? यार सच बोलो, गणपति को कौन कौन मानता है यहाँ पर बैठा हुआ? हाँ, गणपति मानते हैं। बच्चों, आपने सब छोड़ दिए ग्रहित मिथ्या तो? कितने जन ने छोड़ा है? इतना तो अच्छा कर रहे हैं आप, बाकी 1000 बातें खराब कर रहे हैं आप। लेकिन कम से कम एक बात तो सही है कि आपको आपके बाप का तो पता लग गया। हमें खुशी इसी बात की। वितरागी भगवान के अलावा कहीं नहीं झुकना पूछना, ये बहुत बड़ी बात है। समझ रहे? अरे एक हाथ चोरी करने से मैं ज्यादा कुछ बोलूंगा तो गड़बड़ हो जाएगा, उससे कोई बहुत समस्या खड़ी नहीं है।
लेकिन बाप ही बदली होने पर बहुत बड़ी समस्या है। जब आपके आराध्य, जब आपके आदर्श ही बदल जाएंगे, कम से कम आज मंदिर में जाकर इतना तो सोचते होंगे भगवान ने ना वस्त्र ओढ़े हैं ना गहने पहने, फिर भी तुम सुंदर हो। तो थोड़ी देर के लिए तो समझ में आता है, फिर भी भगवान आदर्श, ये अवस्था है मेरी, समझ में आता है। जब आपके आदर्श ही टाइटन और रेबन वाले हो जाएंगे तो कैसे काम चलेगा? कौन से भगवान चाहिए, रेबन वाले चाहिए कि आपके आदर्श ही खोटे, समझ में आता है। तो सबसे पहले गृहीत मिथ्यात्व का तो कड़काई से त्याग करना चाहिए, अन्य मंदिर में कदम रखेंगे नहीं। समझ में आया बच्चा? हाँ, कभी कलाकृति देखने जानी है तो खूब जाओ, घंटों बिताओ आप अंदर, समझ में आ रहा? सब देख ही सकते आप, डिजाइन विजाइन देख ही सकते कि नहीं? ताजमहल भी देखने जा ही सकते हैं कि नहीं देखने जा सकते कदाचित? तो वहां पर गए, मैं अनुमोदन नहीं कर रहा हूं किसी के जाने की, ना मुझे रस भी है कहीं जाने में बच्चों, मैं तो आपको कह रहा हूं। लेकिन वहां जाने से कोई हम मुसलमान बन जाएंगे, ऐसा नहीं होता, नहीं होता ऐसा। मानना चीज अलग, हाँ? मानना चीज अलग। हाँ। जैसे गणपति है तो ये ठीक है, जैसे गणपति को मानते हैं क्या? मैंने प्रश्न पूछा। हम मानते हैं ना, हम गणपति को मानते हैं। क्या मानते हैं? काल्पनिक है वो, ऐसा मानते हैं। तो हम भी मानते हैं गणपति। मैं भी सच्चे दिल से कहता हूँ बच्चों, आज आपको मैं मानता हूँ गणपति को, मैं भी मानता हूँ, सच्चे दिल से कह रहा हूँ मैं, और सचमुच मैं ही मानता हूँ। मैं कह रहा हूँ आपको, सबके सामने कह रहा हूँ और मैं कह रहा हूँ आपको भी मानना चाहिए, शंकर को भी, पार्वती को, आपको भी मानना चाहिए, मानना चाहिए आपको। अल्लाह है, ये सब मानना चाहिए, आपको भी मानना चाहिए। पृथ्वीराज, मैं आपको कह रहा हूँ, मानना चाहिए आपको भी। आपको ये मानना चाहिए कि ये सब काल्पनिक है, इनमें कुछ भी सत्यता नहीं है। तो इसलिए ऐसे हम मानते हैं सबको, तो उसमें क्या बड़ी बात आ रही? हाँ, को बहुत जन पूछते हैं हम, तुम इनको मानते क्या, तुम उनको मानते क्या? हम मानते, हमारे जैसे का आदमी था, और कौन सी बड़ी बात थी? समझ में आता है? ठीक है, चलो। ओम नमः